नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार 24/7। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह, जो कि प्रवक्ता है। इनसे आज बात करेंगे। सर, जैसा आप जानते हैं कि चिराग पासवान लोकसभा में अपना प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं, क्या लगता है आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतियों का विरोध एनडीए कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के सहमति से वो बने हैं। एनडीए में जितनी पार्टियां हैं, वह चाहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर हम हो, सबकी सहमति से माननीय मुख्यमंत्री जी उस कुर्सी पर बैठे हैं। चिराग पासवान के विरोध करने से क्या होगा? चिराग पासवान करते रहे विरोध, और 11 प्रभारियों की नियुक्ति जो उन्होंने लोकसभा के क्षेत्रों में किया है, यह सीधी एनडीए को चैलेंज है। मैं ऐसा मानता हूं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि चिराग पासवान की पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा बिहार की राजनीति से। लेकिन वो जीतन राम मांझी के साथ भी हमेशा समर्थन में दिख रहे हैं। देखिए, उसमें चिराग पासवान घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। गठबंधन के अंदर की बात है और स्वाभाविक है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी पिता हैं और अपने पुत्र के लिए कोई भी पिता चाहेगा कि बड़ा पद मिले, बड़ी जिम्मेवारी मिले। जबकि आदरणीय संतोष सुमन जी ने वही पद को स्वीकार भी उन्होंने कर लिया जो उनके लिए पूर्व से आवंटित था। कहीं गठबंधन के अंदर कोई बात नहीं है, लेकिन चिराग पासवान जानबूझकर झगड़ा लगाने का प्रयास कर रहे हैं अपने बयान के माध्यम से, और चिराग पासवान डगरा के बैगन हो जाएंगे। ना एनडीए में रह पाएंगे और ना और किसी गठबंधन में रह पाएंगे, चूँकि इनकी महत्वाकांक्षा जो है वह बिहार के सीएम बनने की है। लोकतंत्र में संख्या बल जिसके पास होता है वही सीएम बनता है या पीएम बनता है। तो चिराग पासवान के पास ना विधायक है, ना एमएलसी है, ना सांसद है। सिर्फ कहने के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, अन्यथा चिराग पासवान के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। चिराग पासवान जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार में थे और एनडीए के साथ यानी कि बीजेपी के साथ भी जुड़ गए, तभी नीतीश कुमार के समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। तो क्या मतलब आपको लगता है कि चिराग पासवान अब कोई बिहार में खेला खेलने वाले हैं? देखिए, चिराग पासवान 2020 की पुनरावृत्ति करने के फिराक में है, लेकिन इस बार खेला ना हो बे। इस बार 2020 की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। एनडीए में रहकर इंडिया गठबंधन के लिए काम चिराग पासवान अगर करेंगे तो पूरा एनडीए मिलके उनका विरोध करेगा और चिराग पासवान का राजनीतिक वजूद जो है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा का विषय बना था। जैसे चिराग पासवान नीतीश कुमार सामने आते हैं तो पैर छूते हुए प्रणाम करते हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, चिराग पासवान कभी भी भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक नहीं रहे हैं और इसका प्रमाण उन्होंने कई जगहों पर दिया है। 2020 में एनडीए गठबंधन से बाहर निकलकर 136 सीट पर चुनाव लड़ना, जिसमें 136 सीट पर 135 सीट पर इनका जमानत जब्त हो गया। 6 विधान परिषद के सीटों पर चुनाव लड़े, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ये इनका जमानत जब्त हुआ। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इन्होंने अभी चुनाव लड़ा, वहाँ जमानत जब्त हुआ। तो चिराग पासवान कभी भी भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त नहीं रहे हैं। ये वैसे हनुमान है कि राम के अयोध्या में बराबर आग लगाने का इन्होंने काम किया है। अब इस गठबंधन में पुनः वो लौटे हैं, लेकिन अब आते ही के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी का उन्होंने विरोध स्टार्ट कर दिया है। जल्द ही आप देखिएगा कि चिराग पासवान इस गठबंधन में अगर रहेंगे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पैर भी पकड़ेंगे और नेता भी नीतीश कुमार जी को मानेंगे। देखिए, एक तरफ तो आप आदरणीय नीतीश कुमार जी को नीचा दिखाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते हैं, दूसरी तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी का चरण भी स्पर्श करते हैं। तो गुड़ भी खाएंगे और गुलगुले से भी परहेज करेंगे, ये नहीं होगा। जहाँ तक बात रही कि बिहार की राजनीति में क्या चिराग पासवान की ये राजनीतिक हैसियत है कि वह ब्लैकमेल कर सकते हैं। चिराग पासवान के पास वोट नहीं है, चिराग पासवान के पास सांसद नहीं है, चिराग पासवान के पास विधायक नहीं है, तो ब्लैकमेल किसको करेंगे?